हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्शप्रीत और आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आपने क्लास 10th में भी पढ़ी होगी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या थी? R इज इक्वल्स टू V बाई आई। यहाँ पे V क्या रहता था? पोटेंशियल डिफरेंस। ये अगर कोई भी कंडक्टर था, इसके अक्रॉस अगर कोई बैटरी लगी थी जिसकी पोटेंशियल थी V, तो ये V क्या रहेगा? एंड A और एंड B के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू। और I क्या था? करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर। इसके यूनिट्स क्या होते थे? वोल्ट पर एम्पियर, जिसको हम बोलते थे ओम्स। देखिए फ्रेंड्स, ये तो डेफिनेशन थी रेजिस्टेंस की। अब हमने ओम्स लॉ भी पढ़ा था क्लास 10th में। ओम्स लॉ क्या कहता था? Potential difference across the ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor. इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाकर हमने यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस कराया था? ये कांस्टेंट, दैट वाज R। R क्या था यहाँ पे? रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ कब तक वैलिड है? जब तक हमारे पास टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। ये कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ की कि टेम्परेचर यहाँ पे क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ऐसे जो भी मटेरियल्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनमें एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए और दूसरी कंडीशन क्या है? रेजिस्टेंस कांस्टेंट होनी चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं ये बोल रही हूँ जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे उनको ये कंडीशन फॉलो करनी है, बट ऐसे कई मटेरियल्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो उनके केस में क्या होता है? ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है ये होती है वेरिएबल। क्या होती है? वेरिएबल। मीन्स जो टेम्परेचर के साथ साथ चेंज हो सकती है। टेम्परेचर के साथ क्या हो जाएगी? R की वैल्यू चेंज। मीन्स ये क्या है? वेरिएबल है। इसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है विद द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अभी के लिए आप इतना मान लीजिए कि मैं बोल रही हूँ कि जब भी मेरे पास टेम्परेचर चेंज होगा तो मेरे पास रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? वेरिएबल हो जाएगी। और वो मटेरियल्स कभी भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। अब हम फाइंड करेंगे एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस। उसके लिए हम यूज़ करेंगे वो वाला एक्सप्रेशन, दैट इज I इज इक्वल्स टू VDE/NA। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि I क्या आता है? VDE/NA। VD यहाँ पे क्या होता था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। E यहाँ पे क्या होता था? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। N यहाँ पे क्या होता था? नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। और A यहाँ पे क्या होता था? एरिया ऑफ अ कंडक्टर। अब हम इस एक्सप्रेशन से स्टार्ट करके डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। I इज इक्वल्स टू VDE/NA। इसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे VD की वैल्यू। ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। VD की वैल्यू क्या आई थी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? EV/ml इंटू टॉ एवरेज। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे। EV टॉ एवरेज बाई ml ENA। देखिए फ्रेंड्स, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये हो जाएगा E² V टॉ एवरेज N इंटू A बाई ml। अब आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले रेजिस्टेंस की डेफिनेशन करवाई थी। रेजिस्टेंस वाज V बाई आई। तो अगर मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगी? V को यहीं पे रहने दूंगी, I को V के नीचे लेकर जाऊंगी और बाकी सारा एक्सप्रेशन इस साइड ले आऊँगी। दैट इज ml बाई E² टॉ एवरेज N बाई A इज इक्वल्स टू V बाई आई। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मेरे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, जो कि ओम्स लॉ की बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दैट इज टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये सारी क्वांटिटीज़ क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, ml बाई E² टॉ एवरेज NA, ये सब क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और इसको मैं रिप्लेस कर दूंगी बाय R, बिकॉज ओम्स लॉ में क्या होता था? रेजिस्टेंस क्या कांस्टेंट होती थी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी V बाई आई इज इक्वल्स टू R। तो अब मैं क्या फाइंड करूंगी? देखिए ध्यान से, ये मेरे पास रेजिस्टेंस क्या फॉर्मूला आ गया। अब इसमें क्या है? M E² टॉ एवरेज बाई N।
इसको मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, रो, दैट इज रेजिस्टिविटी। इसको मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगी, रेजिस्टिविटी। R is equals to rho L by A, where rho is resistivity। देखिए फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस क्या होती है, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी जो कि अपोज करती है करंट को फ्लो करने से, ठीक है। और रेजिस्टिविटी क्या होती है, ऐसी रेजिस्टेंस जो ऐसे कंडक्टर में से पास होती है जिसकी लेंथ भी क्या रहती है 1 यूनिट की और एरिया भी क्या रहता है 1। मीन्स अगर यहाँ पे लेंथ की वैल्यू भी मैं 1 डाल दूँ और एरिया की वैल्यू भी मैं 1 डाल दूँ तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रेजिस्टिविटी। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं अबाउट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है एल पे भी और एरिया पे भी। मींस कंडक्टर की लेंथ पे और कंडक्टर के एरिया पे रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है, बट रेजिस्टिविटी की वैल्यू लेंथ एंड एरिया पे डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी क्या थी मेरे पास, m² टॉ एवरेज इंटू n। आप देख सकते हैं इसकी कोई भी डिपेंडेंस नहीं आ रही है लेंथ एंड एरिया पे। मेरे कहने का मतलब है कि अगर दो कॉपर वायर्स हैं, मींस अगर किसी की लेंथ है सपोज 1 मीटर, किसी की लेंथ है 2 मीटर्स, ये दो कॉपर वायर्स ली हैं, कॉपर मींस सेम मटेरियल की दो वायर्स ली हैं मैंने। अब अगर आपसे कोई पूछे इन दोनों वायर्स का रेजिस्टेंस सेम होगा तो आपका आंसर होगा नो, इन दोनों वायर्स का रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा, बिकॉज इन दोनों की लेंथ जो है वो डिफरेंट है। बट अगर आपसे कोई पूछे इन दोनों वायर्स की रेजिस्टिविटी सेम होगी, द आंसर विल बी येस, बिकॉज ये दोनों इस मटेरियल की बनी हुई है, कॉपर मटेरियल की। तो इन दोनों की रेजिस्टेंस, अगर ये ए वायर है और ये बी वायर है, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ बी, बट रेजिस्टिविटी ऑफ ए इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ बी। और रेजिस्टिविटी के यूनिट्स क्या रहेंगे, हम कहाँ से फाइंड करेंगे, यहाँ से। देखिए रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल, और रेजिस्टेंस के मैंने यूनिट्स आपको भी थोड़ी देर पहले बताए, ओम्स। एरिया किस में होगा, मीटर स्क्वायर में, और लेंथ किस में होगी, मीटर में। तो रेजिस्टिविटी के यूनिट्स आते हैं ओम मीटर। अब हम करने जा रहे हैं एक न्यूमेरिकल। देखिए, अ वायर ऑफ लेंथ एल हैज़ अ रेजिस्टेंस कैपिटल आर, दिस वायर इज स्ट्रेच्ड, मतलब अगर कुछ भी वायर थी मेरे पास जिसकी लेंथ थी 1 मीटर, उसको मैंने स्ट्रेच करके 2 मीटर की बना दिया है। इज स्ट्रेच टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। आपके पास चॉइसेस है 2R, R/2, 4R एंड R/4। वीडियो को पॉज कीजिए और एक क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं। वायर सिलेंड्रिकल शेप की होती है। पहले मेरे पास लेंथ है L और रेजिस्टेंस है R। अब इसी वायर को मैंने स्ट्रेच करके ट्वाइस इट्स लेंथ की बना दिया है। डायग्राम पे मत जाइएगा, सिर्फ नोटेशंस पे जाइएगा। मतलब इसकी लेंथ अब क्या बन गई है, 2L कुछ बन गई है। अब इसकी जो रेजिस्टेंस होगी R' मुझे ये फाइंड करनी है। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव किया था, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L बाई A। मैंने वो बड़ा वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ किया, देखिए फ्रेंड्स, अब ये भी वायर और ये भी वायर सेम ही मटेरियल की बनी हुई है, तो मतलब इसकी जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो तो सेम रहेगी, तो मुझे इसकी वैल्यूज़ को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। चेंज क्या होगा, सिर्फ लेंथ और एरिया। देखिए अब आपको लेंथ की वैल्यू तो दे रखी है कि लेंथ तो ट्वाइस हो गई, व्हाट अबाउट एरिया, क्या एरिया कुछ चेंज नहीं होगा? आंसर इज येस, एरिया चेंज होगा। अब आप कौन सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे इसमें, देखिए एक वायर थी उसी को मैंने स्ट्रेच किया है तो उसको वॉल्यूम तो सेम रहेगा, तो हम वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे, ओल्ड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू न्यू वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। देखिए अब हमें फाइंड करनी है A' की वैल्यू, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे L' की वैल्यू। L' की वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में, दैट इज इक्वल्स टू 2L। तो एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल्स टू A' इंटू 2 ऑफ L। L से L कट जाएगा, मेरे पास A' की वैल्यू क्या आ जाएगी, A/2। अब ये मेरे पास थी ओल्ड रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस क्या आएगी, R' इज इक्वल्स टू, रेजिस्टिविटी तो वही सेम, L' बाई A'। L' की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2 ऑफ L, मुझे क्वेश्चन में दी गई है ना, ट्वाइस हो गई है लेंथ, तो 2 ऑफ L डिवाइडेड बाई A' की वैल्यू मैंने फाइंड करी A/2।
तो ये आ जाएगी a/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 रो L/A। अब ये रो L/A क्या था मेरे पास, ओल्ड रेजिस्टेंस, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 तो मेरे पास न्यू रेजिस्टेंस R' क्या आ गई, 4 कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, सी ऑप्शन, दैट इज R' इज इक्वल्स टू 4 अब देखिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगी, अगर आपको ये MCQ क्वेश्चंस में आता है तो आप इतनी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, आपको एक शॉर्टकट याद रखना है बस, जब भी लेंथ n गुना इंक्रीज होगी, मीन्स अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है n टाइम्स, तो मेरे पास रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी n स्क्वायर टाइम्स। आप देख सकते हैं लेंथ इंक्रीज हुई थी ट्वाइस, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई n का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी कि 4 अगर मेरे पास लेंथ इंक्रीज होगी 3 टाइम्स तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी 3 का स्क्वायर दैट इज 9 टाइम्स। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड एंजॉय फिजिक्स।